आइए आज हम लाइकेन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि लाइकेन होते क्या हैं, कहाँ उगते हैं और इनके मार्फोलॉजी के आधार पर लाइकेन कितने प्रकार के होते हैं और उनके एग्जाम्पल को हम ट्रिकली कैसे याद करेंगे, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि लाइकेन होते क्या हैं। देखिए, लाइकेन जो हमारे होते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ क्यूरियस प्लांट्स होते हैं। इसमें हम देखते हैं दो पार्ट हमारे सामने निकल के आते हैं, एक एल्गी और एक होता है हमारा फंगस। तो एल्गी पार्ट को हम फाइकोबियांट्स कहते हैं, फाइकोबियांट्स, और फंगल पार्ट को माइकोबियांट्स कहते हैं, माइकोबियांट्स। तो देखिए, ये दिमाग में कैसे हम बैठाएंगे कि फाइकोबियांट्स है कि माइकोबियांट्स है। फाइका यानी फोटोसिंथेसिस दिमाग में बैठाएंगे तो एल्गी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की ही क्रिया करते हैं, इसीलिए इसको हम फाइकोबियांट्स कहते हैं। फाइकाज इक्वल टू होता है एल्गा और माइकास बायोज इक्वल टू लाइफ, यानी एल्गी के जीवन का अध्ययन इसमें हम करते हैं फाइकोबियांट्स में। और माइकोबियांट्स यानी मैं समझिए तो मैं हेटेरोट्रॉप्सी हूँ यानी फंगल पार्ट, तो माइकास इक्वल टू फंगस और बायोस इक्वल टू लाइफ यानी फंगस से लाइफ। अब ये कहाँ उगते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम करें तो आप देखोगे कि जितनी नंगी चट्टानें हैं उन पे ये पाए जाते हैं। इसी तरह से जो डेड वुड है उसके बार्क पे पाए जाते हैं, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी पाए जाते हैं, गर्म स्थानों पर भी पाए जाते हैं, सूखी जगहों पर भी पाए जाते हैं ये लाइकेन। ये एक तरह से बहुत बेहतरीन एसोसिएशन सिम्बियोटिक लाइफ का होता है, यानी एल्गी और फंगस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है, जिसके माध्यम से साथ साथ रह करके एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हुए अपने जीवन को यापन करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा, और अपने वहाँ ईस्टर्न इंडिया में अगर देखें तो ईस्टर्न हिमालयाज जो है ये बहुत ही बेहतरीन जगह है इन लाइकेनों के पाए जाने की। जहाँ तक इसकी स्पीसीज की इसके हम जेनरा की बात करें तो 400 जेनरा पाई जाती हैं, और जेनरा हमारी 400 और स्पीसीज अगर आप देखेंगे तो 1600 स्पीसीज जो है पाई गई हैं। अब हम देखते हैं कि जो चट्टानों पे पाए जाते हैं, और जैसे जो हमारा बार्क है या पेड़ है, तो इस पे जो पाए जाते हैं उनको एक शब्द देते हैं कार्टिकोल्स। जो बार्क पे पाए जाते हैं उन्हें बार्क कार्टिकोल्स के नाम से भी जानते हैं। और जो नंगी चट्टानों पे पाए जाते हैं उनको हम सेक्सिकोल्स टर्म भी देते हैं, सेक्सिकोल्स। ठीक है, तो ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और ये कहाँ पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मार्फोलॉजी के आधार पे, मार्फोलॉजी के आधार पे अगर हम देखें तो ये लाइकेन दिखते कैसे हैं। देखने पर आउटवर्डली एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के आधार पे लाइकेन 3 तरह के होते हैं, क्रस्टोज लाइकेन, फ्रक्टोज लाइकेन और फ्रूटिकोज लाइकेन। अब एक एक को हम देखेंगे कि क्रस्टोज लाइकेन क्या होते हैं, फ्रक्टोज लाइकेन क्या होते हैं और फ्रूटिकोज लाइकेन क्या होते हैं, और इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं और कहाँ ये पाए जाते हैं। इन सारी चीज़ों को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये लाइक क्रस्ट होते हैं, लाइक क्रस्ट, यानी ये पृथ्वी की सतह पे बिल्कुल अपने आप को चिपकाए रहते हैं, या जिस जगह पे भी सबस्ट्रेटम से बिल्कुल अपने आप को क्लोजली एडहेर किए रहते हैं, यानी कंप्लीटली उससे चिपके रहते हैं, इसीलिए इनको हम क्रस्ट लाइकेन के नाम से भी जानते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को हम ट्रिक के साथ कैसे याद करें, ये चीज हमें समझनी है। तो आइए देखते हैं एक हम ट्रिक। क्रस्टोज लाइकेन के अंदर जो एग्जाम्पल है यहां हमने लिखा है, इसका ट्रिक है हेमा क्रस्ट ग्रेप रोज ले लो। हेमा क्रस्ट ग्रेप रोज ले लो, तो हेमा से इसके अंदर एग्जाम्पल हो जाएगा हेमेटोमा। क्रस्ट से हमारा क्रस्टोज लाइकेन, और ग्रेप से हमारा हो जाएगा ग्रेफिस, और रोज से रोजो
कार्पान, और ले से हम लिखेंगे लेसिडिया, और लो से हम लिखेंगे लेसिनोरा। तो इस तरह से ये क्रस्टोज लाइकेन के एग्जाम्पल हमें बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। ये क्रस्ट जैसे, जिस तरह से यहाँ पे जमीन है तो इस पे बिल्कुल ये क्रस्ट जैसे यहाँ पे ये लग जाते हैं, बिल्कुल क्लोजली चिपक जाते हैं, इसीलिए इनको हम क्रस्टोज लाइकेन कहते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम बड़े आसानी से इनको याद कर पाएंगे। अब हम चलते हैं दूसरे लाइकेन की तरफ। दूसरा लाइकेन हमारा है, दूसरे लाइकेन की तरफ हम चलते हैं। अब इसे देखते हैं फोलियोज लाइकेन। दूसरा हमारा है फोलियोज। आइए देखते हैं। दूसरा हम चलेंगे फोलियोज, फोलियोज लाइकेन। तो आप देख रहे हैं कि फोलियोज का मतलब होता है ये लीफ लाइक होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जिस तरह से लीफ दिखती है उसी तरह से इनका अपीयरेंस लीफ लाइक दिखता है, इसीलिए इनको हम फोलियोज लाइकेन कहते हैं। इसमें बड़ी एक मार्के की बात है, ये जो लाइकेन होते हैं आप देखोगे तो किस तरह से इनका ये आउटवर्डली अगर इनको हम देखें तो दिखते कैसे हैं। आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। होता क्या है, ये लाइकेन इस तरह से दिखेंगे, और जिस तरह से प्लांट जो है राइजॉइड से जुड़ा रहता है उसी तरह से ये हल्के ये इनको हम राइजीन कहते हैं। राइजीन से ये सतह से जुड़े रहते हैं, इसलिए इनको हम फोलियोज लाइकेन कहते हैं। इनका अपीयरेंस लीफ जैसा होता है। तो इनको हम शॉर्टकट में कैसे याद करें? देखिए शॉर्टकट में हम इन्हें याद करेंगे। ये फूलिस पॉपी जॉन कल गया, फूलिस से हमारा हो जाएगा फोलियोज लाइकेन, पा से हो जाएगा पार्मेलिया, और पी से हो जाएगा पेल्टिजेरा, और जैन से जैंथोरिया, और काल से कोलिमा, और गया से गाइरोफोरा। ये एग्जाम्पल हम बड़े आसानी से फोलियोज लाइकेन का याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे लाइकेन की तरफ, जिसे हम फ्रूटिकोज लाइकेन कहते हैं। फ्रूटिकोज, तो देखिए फ्रूटिंग बॉडी जैसे बना रहा है। ये लाइकेन क्या होते हैं? श्रब लाइक अपीयरेंस दिखाते हैं। मतलब ये करते क्या है, एक डिस्क की सहायता से अपने आप को सबस्ट्रेटम से जोड़ लेते हैं, और ये लाइकेन एक डिस्क की सहायता से अपने आप को जोड़ते हैं। और करते क्या है, आइए देखते हैं। ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, और ये डिस्क की सहायता से अपने आप को जोड़े रहते हैं। तो ये लगता है कि ये श्रब जैसे इनकी फ्रूटिंग बॉडी आउटवर्डली जो है बड़े आसानी से दिखाई देती है, तो इसीलिए इसको हम फ्रूटिकोज लाइकेन कहते हैं। ये श्रब लाइक अपीयरेंस दिखाते हैं, और इनके एग्जाम्पल को हम ट्रिकली कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ हमने ट्रिक बनाई है, रमा कल इवनिंग से उसे फ्रक्टोज दो, रमा कल इवनिंग से उसे फ्रक्टोज दो। रमा से हमारा हो जाएगा रामेलिना, और कल से क्लैडोनिया, और इवनिंग से एवर्निया, और यूज से उसनिया, और फ्रक्टोज मीन्स फ्रक्टोज लाइकेन। तो इस तरह से मार्फा